हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल बायोलॉजी वर्ल्ड पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूरिन एग्जामिनेशन, या इसी को बोल सकते हैं हम यूरिन एनालिसिस। ठीक है, तो यूरिन एग्जामिनेशन का जो पर्पस होता है उससे हम क्या पता लगाते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को पता लगाने के लिए। ठीक है, उसके बाद यूरिन एनालिसिस आपको हेल्प करता है डिटेक्शन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है उसका भी हम क्या करते हैं, यूरिन एनालिसिस से पता लगाते हैं। अब देखिए यूरिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो किडनी से प्रोड्यूस होता है। तो यूरिन इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर डिटेक्शन ऑफ मेनी किडनी डिजीज़। किडनी डिजीज़ के लिए भी बेस्ट क्या होता है, तो यूरिन एनालिसिस होता है ना। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन या एनालिसिस, तो यूरिन एनालिसिस मेनली 3 तरीके से होता है। फर्स्ट है आपका फिजिकल एनालिसिस, सेकंड होगा आपका केमिकल एनालिसिस, एंड थर्ड होगा आपका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। फिजिकल एनालिसिस जो फिजिकली जैसे आपका वॉल्यूम हो गया, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। केमिकल एनालिसिस में पीएच, ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन बॉडी, यूरोनोबिलिरुबिन, बिलिरुबिन, ब्लड एंड द नाइट्रेट। ओके, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे WBC, RBC, कास्ट्स, क्रिस्टल्स एंड द इपिथेलियल सेल। तो यूरिन एग्जामिनेशन या यूरिन एनालिसिस में 3 टाइप्स है, फिजिकल एनालिसिस, केमिकल एंड द माइक्रोस्कोपिक। क्लियर। अब इसी चीज़ को हम देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए फर्स्ट दीजिए वॉल्यूम। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम, यूरिन की मात्रा। रफ कर देते हैं इसको। तो आपका हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो एवरेज लगभग यूरिन जो प्रोड्यूस होता है 24 आवर में वो होता है 1200 ml। कितने से ml? नॉर्मली 1200 ml। कितने टाइम में? तो 24 आवर्स में रिलीज़ होता है ना। तो यूरिन की जो सामान्य मात्रा होती है आपका 1200 ml 24 घंटे में ये निकलती है। पर यही यूरिन ज़्यादा या कम हो जाए तो उसके कुछ कारण हो सकता है। ठीक है, जैसे हम देखेंगे पॉलीयूरिया, सेकंड आपका हो जाएगा ओलिगोयूरिया, थर्ड हो जाएगा आपका एनूरिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम 24 आवर में कितना? 1200 ml। और अगर उसी यूरिन ज़्यादा या कम हो जाए तो पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया या एनूरिया हो सकता है। ठीक है, तो देखिए पॉलीयूरिया होता क्या है।
जब यूरिन 24 घंटे में 2000 ml से 2000 ml से ज़्यादा निकले, 2000 ml से अगर ज़्यादा निकलने लगे तो इसी को कहते हैं पॉलीयूरिया। और यह जो कंडीशन होता है मेनली कहाँ होता है, तो डायबिटीज़ मेलिटस कंडीशन में देखा जाता है। पॉलीयूरिया कब बोलेंगे, जब 2000 ml से ज़्यादा यूरिन आउटपुट होने लगे 24 आवर्स में, तो इसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। पॉली का मतलब ही होता है बार बार, है ना, ज़्यादा, ठीक है। तो 2000 ml, क्लियर, 2000 ml, तो ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ओलिगोयूरिया। तो ओलिगोयूरिया जब यूरिन की जो क्वांटिटी है 24 घंटे में आपका 500 ml हो जाए, कितना हो जाए, 500 ml हो जाए, कितने घंटे में, तो 24 आवर्स में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया। तो इसे क्या बोलेंगे, ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट है आपका एनूरिया। एनूरिया क्या होता है, तो एनूरिया अगर हम बात करें कि इसमें यूरिन आता ही नहीं, जब यूरिन निकलना बिल्कुल बंद हो जाए, यूरिन बिल्कुल क्या हो, स्टॉप हो जाए, यूरिन निकलना क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एनूरिया, ठीक है। ये किस कंडीशन में होगा, हो सकता है कि रीनल ट्यूमर हो सकता है कि रीनल ट्यूमर हो, है ना, या रीनल ट्यूमर हो, या रीनल ट्यूबुलर डैमेज हो, रीनल का जो ट्यूब है वो डैमेज हो, ठीक है। या हो सकता है पेशेंट का हो, शॉक में हो, या हार्ट फेलियोर हो, तो इस कंडीशन में यूरिन आउटपुट क्या होता है, बिल्कुल बंद हो जाता है, क्लियर। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आप याद रखना है वॉल्यूम से रिलेटेड, कि नॉर्मली एक हेल्दी पर्सन 1200 ml यूरिन 24 आवर में देता है। अगर उसकी मात्रा ज़्यादा या कम हो तो कंडीशन होगा, जैसे फर्स्ट कंडीशन है पॉलीयूरिया, सेकंड कंडीशन है आपका ओलिगोयूरिया, थर्ड कंडीशन है एनूरिया। तो पॉलीयूरिया मतलब बार बार ज़्यादा, अगर 2000 ml से ज़्यादा यूरिन आउटपुट हो रहा है, ख़ास तौर पे ये डायबिटीज़ मेलिटस में होता है। ओलिगोयूरिया अगर 24 आवर में 500 से कम हो तो उसे बोलेंगे ओलिगोयूरिया। एनूरिया बिल्कुल यूरिन आना बंद हो गया, उसे बोलते हैं एनूरिया। ये कब होता है, रीनल ट्यूबुलर डैमेज हो, रीनल ट्यूबुलर डैमेज में, शॉक में, या हार्ट फेलियोर में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं, पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, एनूरिया। जैसे आपका ये क्वेश्चन बता दूँ कहाँ पे आया है, लेटेस्ट 2022 में जो सब दर्जन के लिए और आरएमएल के लिए जो पेपर्स हुए थे, अभी 2022 में लगभग जो पेपर हुआ था, आप उसमें देखना जाके, यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो वॉल्यूम हो गया। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम इससे पहले एक यहाँ तक हो गया, रफ कर दें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका हो जाएगा यूरिन स्पेसिमेन का सबसे पहला टॉपिक कलेक्शन देख लो आप। यूरिन स्पेसिमेन, कलेक्शन ऑफ यूरिन स्पेसिमेन, कलेक्शन ऑफ यूरिन
स्पेसिमेन। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे यूरिन स्पेसिमेन का, ठीक है। तो किस टाइप से करते हैं, किस मेथड से करते हैं यूरिन स्पेसिमेन का कलेक्शन। तो सबसे फर्स्ट हो जाएगा आपका क्लीन कैच मिड स्ट्रीम क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन, ठीक है। और यह जो है सबसे कॉमन मेथड है। क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन जो है आपका सबसे कॉमन मेथड है। और ये मेथड हम करते हैं इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। किसको डिटेक्ट करने के लिए, तो इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। क्लियर। तो कलेक्शन ऑफ यूरिन स्पेसिमेन क्लीन कैच मिड स्ट्रीम क्यों करते हैं, तो ये मेथड करते हैं इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब इसमें हम इसका कलेक्शन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद हैंड वॉश, जो कलेक्शन लेगा, जो कलेक्ट करेगा पेशेंट खुद को, सबसे पहले क्या होना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। फिर जेनाइटल एरिया को अच्छे तरीके से क्लीन करो, ठीक है। जो डॉक्टर या आपको नर्स इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके हिसाब से आपको जेनाइटल एरिया को क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। अगर फीमेल है तो फ्रंट से बैक की तरफ क्लीन करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर फीमेल है तो फ्रंट से किधर की तरफ, बैक के तरफ क्लीन करना होगा, ठीक है। अगर मेल है तो फोर स्किन को पीछे करके आपको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। ये सब बात आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद यूरिन, जो पहले जो यूरिन आएगा उसे आपको क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। और बीच का जो यूरिन होगा जिसको बोलते हैं मिड स्ट्रीम, जो पहले यूरिन को डिस्कार्ड करना है और जो बीच का यूरिन है उस मिड स्ट्रीम को क्या करना है, कंटेनर में आपको कलेक्ट करना है। क्लियर। और बाकी जो यूरिन बचेगा उसे क्या करना है, टॉयलेट में डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उस कंटेनर को टाइट पैक कर देना है। उस पर आपको नेम होगा, डेट होगा, है ना, MRD नंबर होगा, उस पर वो लगा के और जितना जल्दी हो सके क्या करना होता है, लैब में उसको सेंड कर दिया जाता है। क्लियर। तो ये था आपका कलेक्शन ऑफ क्लीन कैच मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम का मतलब होता है बीच वाला, है ना। पहले को डिस्कार्ड करो, बीच को ले लो और बाद को भी क्या करो, डिस्कार्ड कर दो। क्लियर। तो फर्स्ट था क्लीन कैच मिड स्ट्रीम। और ये किसके डिटेक्शन करने के लिए करते हैं, तो ये करते हैं आपको इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है 24 आवर यूरिन कलेक्शन। तो सेकंड हो जाएगा आपका 24 आवर यूरिन कलेक्शन। यहाँ तक हो गया, इसे रफ कर दे। 24 आवर सेकंड हो जाएगा आपका 24 आवर यूरिन कलेक्शन। 24 आवर यूरिन कलेक्शन, ये क्या होता है 24 आवर यूरिन कलेक्शन, ये क्या होता है, तो ये मेनली हम किडनी फंक्शन ये करते क्यों हैं, तो किडनी फंक्शन के लिए, किडनी फंक्शन के लिए करते हैं। उसके बाद प्रोटीन लेवल को चेक करने के लिए करते हैं, प्रोटीन लेवल को चेक किया जाता है। व उसके बाद आपको हार्मोन चेक करने के लिए किया जाता है, हार्मोन, है ना, हार्मोन्स। तो ये 24 आवर यूरिन जो कलेक्शन है ये हम अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं जो किडनी से रिलेटेड होगा, है ना। अब इसमें होता क्या है कि इसका जो स्टेप है, सुबह का पहला यूरिन आप डिस्कार्ड करना है। जैसे आप सुबह उठे, फर्स्ट यूरिन जो है उसको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। और क्या करना है, टाइम नोट करना है। क्या नोट करना है, टाइम नोट करना है। सबसे पहले यूरिन को डिस्कार्ड करना है और टाइम नोट करना है। उसके बाद 24 घंटे तक जितने भी यूरिन आए सब कंटेनर में आपको कलेक्ट करना है। पहले यूरिन को डिस्कार्ड कर दिया, उसके बाद 24 आवर तक जितने भी यूरिन आएगा सबको आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। क्लियर, कलेक्ट करोगे आप।
उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद और इस जो यूरिन आप जो कलेक्ट कर रहे हो उसको क्या करना पड़ेगा, तो ठंडी जगह पे, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह में आपको ठंडी जगह पे रखना होगा। फिर नेक्स्ट डे सेम टाइम पर लास्ट सैंपल को कलेक्ट करना है। अब जब नेक्स्ट डे हुआ तो जो आपने टाइम नोट किया था उसी टाइम पे आपको फिर से क्या करना है, आपको सैंपल कलेक्ट करना है। क्लियर, सैंपल आपको कलेक्ट करना है और इसको क्या करना है, लैब में जितना जल्दी हो सके इसको सबमिट कर देना है। क्लियर, तो ये था आपका 24 आवर यूरिन कलेक्शन। तो किडनी फंक्शन, प्रोटीन लेवल, हार्मोन्स, ये सब जानने के लिए हम क्या करते हैं, 24 आवर यूरिन कलेक्शन करते हैं। कैसे करते हैं, तो पहले यूरिन को डिस्कार्ड करना है, टाइम नोट करना है, फिर जितने भी यूरिन आएगा उसे 24 आवर तक एक कंटेनर में जमा करना है। फिर नेक्स्ट डे जो टाइम आपने पहले दिन लिखा था उसी टाइम पे आपको क्या करना है, सैंपल कलेक्ट करना है और उसे लेबोरेटरी में जितना जल्दी हो सके आपको सेंड कर देना है। ठीक है, तो ये सेकेंड था। थर्ड आइए, कैथेटराइज्ड यूरिन सैंपल। कैथेटराइज्ड यूरिन सैंपल, तो थर्ड हेडिंग दीजिएगा। थर्ड आपका हो जाएगा कैथेटराइज्ड, एक मिनट, कैथेटराइज्ड यूरिन सैंपल। कैथेटराइज्ड, CATHETERIZED, कैथेटराइज्ड यूरिन सैंपल, यूएस लिख देता हूँ मैं ना, यूरिन सैंपल, कैथेटराइज्ड यूरिन सैंपल, कैथेटराइज्ड यूरिन सैंपल। ठीक है, तो ये कैथेटराइज्ड यूरिन सैंपल कलेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये जो मेथड जो होता है हॉस्पिटल में नर्स या डॉक्टर करता है। ये कैथेटराइज्ड यूरिन सैंपल जो है ये या तो कौन करेगा, हॉस्पिटल में होता है ये, और ये कौन करता है, डॉक्टर या नर्स करता है। मेनली नर्स ही करती है ना। या क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये आपका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर लिख देता हूँ यहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर है ना, यूरिनरी ब्लैडर। अब ये यूरिनरी ब्लैडर में क्या करते हैं, एक थिन ट्यूब डाला जाता है, एक थिन ट्यूब डाला इसमें यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ जब तक क्या यूरिन ना आ जाए, ये क्या है, कैथेटर है। एक थिन ट्यूब डालेंगे यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ तक कि क्या ना आ जाए, डॉक्टर्स करते हैं ये, जहाँ तक कि यूरिन ना आ जाए। ठीक है, तो एक थिन ट्यूब ब्लैडर में डाला जाता है और यूरिन को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि मोस्टली जब पेशेंट खुद यूरिन पास नहीं कर पाता है तो हम करते हैं, और हमें स्ट्राइल सैंपल चाहिए होता है। कैसा सैंपल चाहिए होता है, स्ट्राइल सैंपल चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, कैथेटराइज्ड यूरिन सैंपल करते हैं। ये कहाँ पे होता है, तो हॉस्पिटल्स में होता है। इसमें करते क्या है, तो यूरिनरी ब्लैडर में एक थिन ट्यूब, जिसको क्या बोलते हैं, कैथेटर बोलते हैं, वो डाला जाता है और उससे स्ट्राइल यूरिन को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो ये था आपका कैथेटराइज्ड यूरिन सैंपल। क्लियर। नेक्स्ट है पेडियाट्रिक यूरिन कलेक्शन। बेबी के लिए कैसे हम यूरिन का कलेक्ट करते हैं, तो नेक्स्ट दीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ हो जाएगा पेडियाट्रिक यूरिन कलेक्शन। पेडियाट्रिक यूरिन कलेक्शन, यूसी। ठीक है, यूरिन कलेक्शन, कंफ्यूज मत होना, यूसी का मतलब यूरिन कलेक्शन। पेडियाट्रिक यूरिन कलेक्शन किसके लिए होता है, बेबी के लिए होता है। बेबी के जेनाइटल एरिया पर स्पेशल यूरिन कलेक्शन बैग लगाया जाता है। एक बैग आता है, ठीक है, इस तरह से एक बैग आता है आपका इस तरह का, ठीक है, इसका ऐसा बैग आता है और बेबी के जेनाइटल एरिया पे ये बैग को लगाया जाता है। जैसे ही बेबी यूरिन पास करता है तो सैंपल कंटेनर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे ही बेबी अगर यूरिन पास करेगा तो क्या होगा, ये कंटेनर में आ जाएगा। तो ये है पेडियाट्रिक यूरिन एनालिसिस।
अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमेशा जो कंटेनर होना चाहिए वो स्टाइल होना चाहिए। आपको सैंपल 1 घंटे के अंदर लैब में आपको भेज ही देना है, या तो उसको रेफ्रिजरेटर में रखना होगा। यूरिन सैंपल को कहाँ पे रखेंगे? रेफ्रिजरेटर में, या तो जल्दी से जल्दी आप उस सैंपल को क्या करो, लैब में भेजो। कंटेनर को अंदर से बिल्कुल टच नहीं करना है। अब जैसे ये कंटेनर है, अब कंटेनर को जैसे यहाँ से आप टच कर लिए, ऐसे करके टच करा तो ये क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो कंटेनर को अंदर से टच बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो ये था आपका यूरिन सैंपल का कलेक्शन, ठीक है। यूरिन सैंपल कैसे हम लेते हैं। उसके बाद आएगा कलर ऑफ यूरिन। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, कलर ऑफ यूरिन। कलर ऑफ यूरिन, नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा कलर ऑफ यूरिन। कलर ऑफ यूरिन, नेक्स्ट हेडिंग, ओह सॉरी, कलर कलर ऑफ यूरिन। कलर ऑफ यूरिन, क्लियर। तो हम जानते हैं कि जो नॉर्मल कलर होता है यूरिन का वो कैसा होता है? पेल येलो होता है। कैसा होता है? पेल येलो, या हम कह सकते हैं कैसा होता है? पेल येलो या एम्बर होता है, ठीक है। तो पेल येलो कलर नॉर्मली यूरिन का कलर होता है। और ये जो पेल येलो होता है एक पिगमेंट की वजह से होता है। वो पिगमेंट है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है? यूरोक्रोम। तो यूरिन जो पीला होता है वो किसके वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। क्लियर, यहां तक हो गया। तो पेल येलो क्यों होता है? तो एक पिगमेंट है जिसको क्या बोलते हैं? यूरोक्रोम। क्लियर, यहां तक। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब देखिए एबनॉर्मल, अगर यूरिन का कलर पेल येलो के अलावा आता है तो क्या है? वो एबनॉर्मलिटी है, कोई ना कोई डिजीज है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना। तो जैसे अगर एबनॉर्मल कलर, जैसे एबनॉर्मल कलर, तो एबनॉर्मल कलर जैसे मान लीजिए आपका आता है डार्क येलो। डार्क येलो बिल्कुल गाढ़ा आ रहा है और पीला है, डार्क येलो आ रहा है ना। तो डार्क येलो कब आएगा? जब यूरिन में वाटर की कमी हो जाएगी। डैट मीन्स किस कंडीशन में होगा? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। जब क्या होगा? डिहाइड्रेशन का कंडीशन होगा तो यूरिन का कलर कैसा होगा? डार्क येलो होगा। सेकंड देखिए, रेड पिंक। रेड पिंक, रेड है या पिंक है। तो इसमें क्या होता है कि यूरिन के वजह, यूरिन में क्या है? आपका आरबीसी आ रहा है, ठीक है, ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो ये किसके वजह से होता है? ब्लड, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमेटूरिया बोलते हैं। हीमेचूरिया, HE क्यों होगा? तो आपको ब्लड आएगा यूरिन में और इसको क्या बोलते हैं? हीमेटूरिया। हीमेचूरिया या हीमेटूरिया, है ना, हीमेटूरिया, ठीक है। और कभी कभी आप देखोगे बीटरूट खा लो, है ना, बीटरूट, चुकंदर जिसको बोलते हैं ना, बीटरूट खाने से भी क्या होता है? यूरिन का कलर रेड आने लगता है ना। मेनली आपको जो हीमेटूरिया है, हीमेचूरिया, इसको हीमेटूरिया को आपको याद रखना है। VVI है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूरिन में अगर ब्लड आए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हीमेटूरिया बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यूरिन का कलर ब्राउन आ रहा है, कैसा आ रहा है? ब्राउन, ठीक है। अगर यूरिन का कलर कैसा आता है? ब्राउन आ रहा है। थर्ड क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? ब्राउन। ब्राउन आए या आपका कैसा है? टी कलर है। टी कलर जैसे चाय का कलर होता है वैसा कलर है, ठीक है। ये किस कंडीशन में आएगा? ब्राउन या टी कलर, चाय के कलर। तो आपको लीवर प्रॉब्लम, अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम, या आप क्या कह सकते हो? जॉन्डिस। लीवर प्रॉब्लम या जॉन्डिस, इस कंडीशन में जो कलर आएगा कैसा आएगा? ब्राउन या टी कलर आएगा। क्लियर, ब्राउन या टी कलर कब आता है? तो लीवर या जॉन्डिस के कंडीशन में। उसके बाद हम बात करें ग्रीनिश। अगर मान लीजिए ग्रीनिश आ रहा है,
ग्रीनिश कलर आ रहा है, तो ग्रीनिश कलर जो होगा वो कब आएगा, या तो इन्फेक्शन है, ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्शन हो, या हो सकता है कि मेडिसिन के वजह से भी कलर कैसा आता है यूरिन का, ग्रीनिश आता है। अगर यूरिन का कलर यूरिन का कलर कैसा है, ब्लैक है, तो ये बड़ा ही सीवियर कंडीशन है और ये बहुत रेयर होता है, बहुत ही रेयर। यूरिन का कलर ब्लैक हो बहुत रेयर कंडीशन होता है और यह बिल्कुल ही सीवियर मेडिकल कंडीशन, कोई बहुत सीवियर मेडिकल कंडीशन, इस कंडीशन में क्या आता है, तो यूरिन का कलर कैसा आता है, ब्लैक आता है। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं कलर ऑफ यूरिन। मेनली कलर ऑफ यूरिन जो होता है पेल येलो होता है, और क्यों होता है, तो यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। अगर कलर चेंज होगा डैट मीन्स क्या होगा, एबनॉर्मलिटी होगा। जैसे डार्क येलो, कलर कैसा हो गया, डार्क येलो हो गया, डैट मीन्स क्या, डिहाइड्रेशन का केस होगा। रेड पिंक आ रहा है, डैट मीन्स क्या, यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, हिमेटूरिया बोलते हैं। ब्राउन या टी कलर आए तो डैट मीन्स लीवर प्रॉब्लम या तो जॉन्डिस है। अगर ग्रीनिश आए तो हो सकता है कि इन्फेक्शन हो, या हो सकता है कि कोई मेडिसिन की वजह से भी क्या है, ग्रीनिश आ रहा हो। ब्लैक बहुत रेयर होता है और ये सीवियर मेडिकल कंडीशन जब होगा तभी यूरिन का कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। तो ये था आपका कलर ऑफ यूरिन। क्लियर, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको याद रखना है। क्लियर, नेक्स्ट आइए, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी का, नेक्स्ट दीजिएगा, यहाँ तक रफ कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी है ना। अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो जो आपका जो यूरिन होता है वो बिल्कुल ही क्या होता है, अगर नॉर्मल है तो कैसा होगा, क्लियर होगा, और क्या होगा आपका, क्लियर होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। कैसा होगा, क्लियर और ट्रांसपेरेंट। क्लियर, अगर मान लीजिए यूरिन की जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्लाउडी आ रहा है, ऑप्शन अगर क्लियर और ट्रांसपेरेंट के अलावा आ रहा है ना, जैसे मान लीजिए आ गया आपका क्लाउडी आ गया या टर्बिड, क्लाउडी या टर्बिड, ठीक है। तो डैट मीन्स क्या होगा, क्लाउडी या टर्बिड क्या बताता है कि इन्फेक्शन है, पर्सन को क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या पस सेल हो सकता है, इन्फेक्शन पस सेल, या बैक्टीरिया की वजह से भी क्या होता है, तो यूरिन क्लाउडी और टर्बिड ट्रांसपेरेंसी दिखा सकता है। अगर मान लीजिए सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं हम, अगर यूरिन के अंदर क्या है, सेडिमेंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सेडिमेंट है ना, तो सेडिमेंट अगर प्रेजेंट है तो हो सकता है कि कोई क्रिस्टल्स प्रेजेंट हो, क्रिस्टल्स सेल प्रेजेंट हो, है ना, क्रिस्टल या कोई सेल प्रेजेंट हो। तो अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो नॉर्मल जो यूरिन होगा हेल्दी पर्सन का वो बिल्कुल क्लियर होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। अगर क्लाउडी या टर्बिड आ रहा है डैट मीन्स जो पर्सन है वो इन्फेक्शन हो सकता है, उसको पस सेल आ सकता है उसके यूरिन में, या हो सकता है बैक्टीरिया हो। सेडिमेंट है तो हो सकता है कि क्रिस्टल्स के वो सेडिमेंट हो, क्रिस्टल हो। क्लियर, चलिए अगर हम बात करें स्मेल की बात करें, ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर या इसको ही क्या बोलते हैं, स्मेल, ऑर्डर या हम स्मेल की बात करें तो जैसे मान लीजिए अगर नॉर्मल है, नॉर्मल जो यूरिन का स्मेल होता है वो बिल्कुल ही माइल्ड स्मेल होता है, माइल्ड स्मेल है ना। अगर स्ट्रॉन्ग स्मेल है, स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है, क्या है, स्ट्रॉन्ग स्मेल, बहुत ज़्यादा बदबू या गंध आ रही है तो डैट मीन्स क्या है, इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शन है। अगर मान लीजिए फ्रूटी स्मेल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, फ्रूटी स्मेल, अगर फ्रूटी स्मेल आ रहा है तो डैट मीन्स क्या है, कीटोन बॉडी है,
कीटोन बॉडी। और कीटोन बॉडीज मतलब क्या? डायबिटीज, डायबिटीज। क्लियर? तो ऑर्डर की बात करें तो नॉर्मल जो यूरिन का कलर होता है वो माइल्ड स्मेल होता है। अगर स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है दैट मीन्स इन्फेक्शन है। अगर फ्रूटी स्मेल है दैट मीन्स क्या है? डायबिटीज़ या कीटोन बॉडी की वजह से क्या होता है? फ्रूटी स्मेल आता है। क्लियर? तो अभी हमने बात किया नॉर्मल यूरिन जो होता है पेल येलो कलर होता है। कलर चेंज होता है, चाहे कलर कब चेंज होता है? डिहाइड्रेशन के कंडीशन में होगा, इन्फेक्शन के कंडीशन में होगा, लीवर डिजीज़ हो या ब्लड की वजह से कलर चेंज हो सकता है। क्लियर? अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। यहाँ तक हो गया, इसे रफ कर दें। चलिए नेक्स्ट दीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। यहाँ से तो क्वेश्चन एग्जाम्स में आना ही आना है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। चलिए जरा सोचिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है। एक बार आप लोग कुछ सेकंड के लिए सोचिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का नॉर्मल रेंज क्या होगा और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी किस चीज़ से रिलेटेड है। फिर हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया, आप लोगों ने सोच लिया स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। चलिए तो देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताता क्या है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। क्या बताता है? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक है। मतलब क्या कि यूरिन कितना डाइल्यूट है और यूरिन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। ये क्या बताता है? यूरिन कितना डाइल्यूट है, डाइल्यूट, या यूरिन कितना कंसंट्रेटेड है। ठीक है, यही बताता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर? और किससे रिलेटेड? तो वाटर के कंपेयर, है ना। यूरिन कितना कंसंट्रेटेड है और कितना डाइल्यूट है कंपेयर टू वाटर जो उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन का, अगर नॉर्मल रेंज की बात करें, एनआर की बात करें, नॉर्मल रेंज, तो इसका नॉर्मल रेंज होता है 1.005 से लेकर 1.030। 1.005 से कितना होगा? 1.0030। अगर हम वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1। ठीक है, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 1 होता है। तो नॉर्मल रेंज याद रखिएगा यूरिन का 1.005 से 1.030 ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर? अच्छा, ये पता कैसे चलता है? तो इसके लिए मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस आती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस आती है। जैसे आपका एक होता है यूरिनोमीटर, यूरिनोमीटर है ना, यूरिनोमीटर। जैसे आपका होता है रेफ्रैक्टोमीटर, रेफ्रैक्टोमीटर। और आपका क्या होता है? डिप स्टिक मेथड, डिप स्टिक मेथड। ठीक है, यूरिनोमीटर। ठीक है, यूरिनोमीटर में क्या होता है कि एक, जैसे यहाँ तक आप कंटेनर में यूरिन है और जस्ट इस तरह का एक क्लोनिकल फ्लक्स होता है ऐसे करके, है ना, ये गुब्बारे की तरह ऐसे, और ये जहाँ तक तैरेगा, जहाँ तक फ्लोट करेगा, है ना, वहाँ हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी नोट कर लेते हैं। क्लियर? उसके बाद रेफ्रैक्टोमीटर भी आता है, डीप स्टिक मेथड आता है। आप लोगों ने ये चीज़ें लेबोरेटरी में या हॉस्पिटल में जहाँ काम कर रहे होंगे वहाँ ये चीज़ें आपने
इस चीज़ का यूज़ किया होगा, है ना, यूरिनोमीटर, रेफ्रेक्टोमीटर एंड डीप स्टिक मेथड। इससे हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। क्लियर। जो यूरिनोमीटर है वो एक प्रकार का ट्रेडिशनल मेथड है। कैसा मेथड है, ट्रेडिशनल, ये पुराना मेथड है। अच्छा, रेफ्रेक्टोमीटर जो है मोर एक्यूरेट है, इसका रिजल्ट 100% होता है। मोर एक्यूरेट, 100% तो कुछ नहीं होता, लेकिन मोर एक्यूरेट होता है। अगर डीप स्टिक है, अगर इमरजेंसी कंडीशन है पेशेंट का, है ना, तो इस और यूरिनोमीटर, रेफ्रेक्टोमीटर में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन डीप स्टिक मेथड जो है ये क्या होता है, क्विक टेस्ट होता है, क्विक टेस्ट इन लैब, क्विक टेस्ट इन लैब। ठीक है, तो यूरिनोमीटर, रेफ्रेक्टोमीटर, डीप स्टिक मेथड। क्लियर। और इसका आपको क्या करना है, नॉर्मल रेंज तो याद ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका नॉर्मल रेंज। इस पे ही क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है ना, तो आप यहाँ लिख दो ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 1.005 से कितना होगा, 1.030। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हाई हो जाए तो क्या होगा, लो हो तो क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चंस हैं थोड़े घुमा के पूछा जाता है ना, थोड़ा सा टफ कर दिया जाता है, हल्का सा लेवल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हेडिंग दीजिए, हेडिंग देना आप लोग, इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी या हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, या हम राइट लिखते हैं इंक्रीज, या लिख दो आप हाई, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या, मोर देन 1.030। अगर 1.030 से अगर आपका ग्रेविटी ज़्यादा आता है तो इसका कॉजेज़ क्या होगा, कॉजेज़ क्या होगा इसका, जैसे आप डिहाइड्रेशन या वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग, डायरिया हो सकता है, डायबिटीज़ मेलिटस हो, मतलब क्या, ग्लूकोज प्रेजेंट हो, ग्लूकोज प्रेजेंट अगर यूरिन में होगा तो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अगर हो सकता है प्रोटीन यूरिन के अंदर ज़्यादा हो, प्रोटीन इन यूरिन, अगर प्रोटीन ज़्यादा हो यूरिन में तो भी क्या है, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूरिन कंसंट्रेशन। क्लियर। मतलब यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगा, जितना यूरिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होने का जो कॉजेज़ है, जैसे डिहाइड्रेशन केस में क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही डिहाइड्रेशन होगा तो यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, वोमिटिंग हो, डायरिया, डायबिटीज़ मेलिटस, प्रोटीन इन यूरिन, अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है तो भी क्या होगा, आपका हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को मिलेगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आपका हो जाएगा डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी या लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट दीजिए लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी या डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या, कहने का मतलब अगर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका लो है, कितना लो, तो 1.005 से अगर लो है, 1.005 से अगर लो है तो इसका जो कॉजेज़ होगा, इसका कॉजेज़ क्या क्या हो सकता है, एक्सेस फ्लूइड ले रहा है, एक्सेस फ्लूइड इनटेक,
लो, तो एक्सेस फ्लूइड इंटेक हो सकता है, डायबिटीज़ इंसेप्टस हो, ये क्या बता रहे हैं, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी में, और डायबिटीज़ मेल्टस किस में था, तो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी में, ठीक है। हो सकता है किडनी फेल्योर, किडनी फेल्योर में क्या होगा, लो स्पेसिफिक आपको ग्रेविटी दिखेगा, या डायूरेटिक मेडिसिन चल रहा है पेशेंट को या ले रहा है, तो भी क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको लो दिखेगा। तो लो स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता है, डाइल्यूट यूरिन होता है, ठीक है। डाइल्यूट यूरिन मतलब क्या, यूरिन ज़्यादा डाइल्यूट होगा। और हाई स्पेसिफिक में हमने क्या बात किया था, हाई स्पेसिफिक में यूरिन कितना होगा, कंसंट्रेटेड होगा। हाई स्पेसिफिक में यूरिन कंसंट्रेटेड होता है और लो स्पेसिफिक में यूरिन कैसा होता है, डाइल्यूट होता है। क्लियर, दो बातें याद रखिएगा, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी में यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी में यूरिन डाइल्यूटेड होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ था, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी का एग्जांपल था डायबिटीज़ मेलिटस, और लो स्पेसिफिक ग्रेविटी का एग्जांपल था डायबिटीज़ इंसेप्टस कॉज में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखना। क्लियर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा, कंसंट्रेशन ज़्यादा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कम, यूरिन उतना ही डाइल्यूटेड होगा। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना है आपको, डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिटस, ठीक है। थोड़ा कोरिलेट करके अगर आप पढ़ोगे इस चीज़ को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर प्रैक्टिकली आप सोचोगे तो। क्लियर, चलिए यहाँ रफ कर देते हैं, यहाँ तक हो गया, इसे रफ कर दें। ओके, तो नॉर्मल रेंज याद रखिएगा आप इसका, ठीक है। नेक्स्ट है पीएच, मेजरमेंट ऑफ पीएच इन यूरिन, मेजरमेंट ऑफ पीएच इन यूरिन, ठीक है। तो यूरिन के पीएच की बात करें हम, यूरिन की अगर हम पीएच की बात करें तो यूरिन पीएच बताता है कि यूरिन एसिडिक है या एल्कलाइन, ठीक है। ये यूरिन हम पीएच इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इससे क्या पता चलता है कि यूरिन कैसा है, एसिडिक है या आपका कैसा है, एल्कलाइन है, ठीक है, एल्कलाइन है। और ये बॉडी के एसिड बेस बैलेंस और किडनी फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। क्या हमने बोला, क्योंकि बॉडी में क्या होता है, एसिड और बेस क्या होता है, बैलेंस होना चाहिए, है ना, बैलेंस के लिए। और सेकंड, किडनी फंक्शन के लिए, किडनी फंक्शन के लिए आपका पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो यूरिन पीएच जो है यह एक इंडिकेटर होता है कि यूरिन एसिडिक है या एल्कलाइन है। उसके बाद बॉडी के एसिड बेस को भी बैलेंस करने में मदद करता है और ये किडनी फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें, अगर पीएच की नॉर्मल वैल्यू की बात करें कि यूरिन का नॉर्मल पीएच कितना होता है, तो ये होता है 4.5 से लगभग 8, मतलब क्या, व्हाट, स्लाइटली एल्कलाइन, ठीक है। कितना होगा, 4.5 से 8, या हम एवरेज में मान लेते हैं, कितना कह सकते हैं, 6 कहते हैं, ठीक है। तो यूरिन का जो पीएच होता है वो कैसा होता है, स्लाइटली एल्कलाइन हो जाता है। अगर एसिडिक हो तो दिक्कत हो जाएगी, एल्कलाइन हो तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कोई पर्सन एल्कोहल लेता है ना, तो एल्कोहल जैसे ही वो लेगा, रेगुलर इंटेक करेगा, तो क्या हो जाएगा, एसिडिक यूरिन होने लगेगा, मतलब प्रॉब्लम तो आ ही जाएगा। तो एसिडिक और एल्कलाइन, तो इसका नॉर्मल रेंज आपको याद रखना है 4.5 से लेकर 8, या स्लाइटली 6 बोल के स्लाइटली एल्कलाइन, ठीक है। तो ये आपको ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ना, तो याद रखना इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हम इसे कैसे मेज़र करते हैं, इसे मेज़रमेंट करने के लिए क्या है, तो आपने देखा होगा
कि यूरिन लेते हो और स्टिक आता है, उस स्टिक को हम क्या करते हैं, यूरिन के अंदर डिप करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिप स्टिक मेथड। तो आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, डिप स्टिक मेथड, डिप स्टिक मेथड। क्लियर। ये सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है। स्ट्रिप को यूरिन में डिप करते हैं और ये क्या करता है, कलर चेंज करता है, और जो डब्बे होती है जिसमें स्ट्रिप रखा होता है उसके पीछे पूरी कलर का एक सीक्वेंस होता है, उससे क्या करते हैं, हम मैच करते हैं। उसके बाद क्या आता है, पीएच इंडिकेटर पेपर आता है, पीएच इंडिकेटर पेपर, पीएच इंडिकेटर पेपर आप जानते ही हैं, जो क्या होता है आपका लिटमस पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद डिजिटल पीएच मीटर आता है, डिजिटल पीएच मीटर, डिजिटल पीएच मीटर, ठीक है, डिजिटल पीएच मीटर। और डिजिटल पीएच मीटर ये ज़्यादा एक्यूरेट आपका रिजल्ट देता है, जो कि मोस्टली लैब के अंदर ये सब चीज़ें यूज़ होती है। अब चलिए जहाँ से क्वेश्चंस आने वाला है कि नॉर्मल पीएच से अगर ज़्यादा हो जाए, एल्कलाइन हो जाए तो क्या कंडीशन होता है, अगर लो हो जाए, एसिडिक हो जाए तो क्या कंडीशन होता है, किस कंडीशन में ये चीज़ें होती है। तो हेडिंग दीजिए एसिडिक यूरिन। क्या हो जाएगा, एसिडिक यूरिन। तो चलिए इसे रफ कर देते हैं। एसिडिक यूरिन क्या हो जाएगा, एसिडिक यूरिन। क्योंकि नॉर्मली यूरिन जो नॉर्मल पीएच होता है वो क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है ना। तो अब हम देखते हैं एसिडिक यूरिन। तो एसिडिक यूरिन डैट मीन्स क्या, इसका पीएच क्या हो जाएगा, 4.5 से कम हो जाएगा, 4.5 या 5 से अगर कम हो जाए, 4.5 या 5 से कम हो जाए तो यूरिन कैसा होगा, एसिडिक होगा। इसका जो कॉजेज़ है ये कब होता है, कॉजेज़ अगर हाई प्रोटीन डाइट हो, हाई प्रोटीन डाइट हो, हाई प्रोटीन डाइट हो तो यूरिन कैसा होगा, एसिडिक होगा। डायबिटीज़ मेलिटस के केस में यूरिन कैसा होता है, एसिडिक होता है। डायरिया का केस हो, डायरिया केस में क्या होता है, आपका यूरिन कैसा होता है, एसिडिक होता है। उसके बाद जैसे स्टारवेशन हो, कोई लंबे समय से भूखा हो, स्टारवेशन या भूख हड़ताल पे हो या फास्टिंग वगैरह जो करता है तो उसका यूरिन कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो ये था एसिडिक यूरिन के कॉज। अगर हम बात करें एल्कलाइन यूरिन, एल्कलाइन यूरिन, एल्कलाइन यूरिन कहने का मतलब क्या, अगर पीएच ग्रेटर देन 8 हो जाए, 8 से ज़्यादा हो जाए, अगर 8 से ज़्यादा हो जाए तो यूरिन कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। इसके जो कॉजेज़ हैं ये कब होगा, किस कंडीशन में होता है कॉजेज़, तो अगर यूटीआई हो, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो एल्कलाइन यूरिन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद वेजिटेरियन डाइट, अगर वेजिटेरियन डाइट है तो भी क्या होगा, यूरिन एल्कलाइन होगा। वोमिटिंग के केस में, वोमिटिंग में आपको एल्कलाइन यूरिन होगा। अगर कोई ओल्ड यूरिन सैंपल है तो भी क्या होगा, आपका यूरिन कैसा होगा, एल्कलाइन होगा। क्लियर। तो ये था एसिडिक यूरिन और दूसरा क्या था, एल्कलाइन यूरिन, ठीक है। हमने देखा कि एसिडिक और एल्कलाइन यूरिन कब और कैसे होता है। तो इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पहले पीएच याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मल पीएच कितना होता है, तो 4.5 से 8 होता है, ठीक है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, या एवरेज हम 6 भी कह सकते हैं, स्लाइटली एल्कलाइन कह सकते हैं। एसिडिक यूरिन कब होगा, तो डायबिटीज़, हाई प्रोटीन डाइट। एल्कलाइन कब होगा, तो यूटीआई, वेजिटेरियन डाइट। इसको कैसे मेज़र करते हैं, तो डीप स्टिक इंडिकेटर पेपर या पीएच मीटर से। क्लियर। अब हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। नेक्स्ट आपका जो इसमें टॉपिक आएगा कि यूरिन के अंदर हमको ग्लूकोज को अब डिटेक्ट करना है। क्लियर।
तो हेडिंग दीजिए डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, इसे रफ कर दें। तो ग्लूकोज, अब हम देख रहे हैं ग्लूकोज को डिटेक्ट करेंगे यूरिन के अंदर। तो आप लोग हेडिंग दीजिए डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। ठीक है, देखिए ग्लूकोज जो है यूरिन में ग्लूकोज नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता है। अगर यूरिन में ग्लूकोज मिले तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ठीक है, ये मोस्टली डायबिटीज़ मेलिटस का साइन होता है। हमने क्या कहा कि यूरिन के अंदर, ये यूरिन है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज जो है नहीं होता है, पहली बात है। अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोसूरिया। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आपको ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ये साइन है किसका, ये साइन होता है किसका, तो डायबिटीज़ मेलिटस का। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ग्लाइकोसूरिया सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ग्लाइकोसूरिया है क्या, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ग्लूकोज प्रेजेंट है कहाँ पे, यूरिन में। तो नॉर्मली क्या होता है कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज नहीं होता। अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। और ये जो आपका साइन है, हो सकता है कि वो पेशेंट को डायबिटीज़ मेलिटस हो। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हम इसे डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो इसे डिटेक्ट करने के लिए आता है, सबसे पहला है बेंडिक्ट टेस्ट। इसे डिटेक्ट करने के लिए है बेंडिक्ट टेस्ट। और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि यूरिन में शुगर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड है, तो बेंडिक्ट टेस्ट। तो फर्स्ट आपका जो डिटेक्शन मेथड होगा वो होगा बेंडिक्ट टेस्ट। क्या होगा, बेंडिक्ट टेस्ट, जिसको बोलते हैं हिट टेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, हिट टेस्ट। और ये जो हिट टेस्ट है वो क्या है, तो एक प्रकार का ट्रेडिशनल मेथड है। कैसा मेथड है ये, ट्रेडिशनल मेथड है। क्लियर। देखिए इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज, आप जानते हो ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है जो बेंडिक्ट सोल्यूशन के साथ हिट करने पे कलर चेंज होता है। क्लियर। होता क्या है बेंडिक्ट टेस्ट में, इसमें मेनली क्या होता है, कलर का चेंज होता है, कलर चेंज होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो शुगर होता है वो क्या है आपका रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। तो इसमें मेनली क्या होता है, कलर चेंज होता है, याद रखिएगा आप। ठीक है, अब अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो सिंपल सा है कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे, है ना, ये टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में 5 ml बेंडिक्ट सोल्यूशन लो। कितना लो, 5 ml। 5 ml क्या लिया आपने, बेंडिक्ट सोल्यूशन लिया। ठीक है, और थोड़ा सा या 8 ड्रॉप या थोड़ा सा कुछ ड्रॉप आप क्या लो, यूरिन सैंपल लो। ठीक है, 8 ड्रॉप मान लो, और इसे क्या करो 2 से 3 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए इसे क्या करना है आपको, हीट करना है। 2 से 3 मिनट के लिए क्या करना है आपको, हीट करना है। ठीक है, हीट करने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि कलर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हुआ है, जो यूरिन का जो कलर जो था पेल येलो था या जो भी था पेल येलो, वो कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर कलर चेंज हुआ तो क्या, डैट मीन्स ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है इस चीज़ को भी हम आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर ब्लू कलर आया, कैसा कलर आया, ब्लू कलर, तो मतलब क्या, नो ग्लूकोज, नो ग्लूकोज, क्योंकि बेंडिक्ट कलर का अपना जो कलर होता है मेनली ब्लू टाइप का होगा। तो अगर ब्लू कलर है ट्यूब के अंदर तो क्या हम कह सकते हैं, ग्लूकोज नहीं है। अगर मान लीजिए ग्रीन आए, अगर ग्रीन कलर आता है तो हम कहते हैं ट्रेस, हल्का सा शुगर प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है यूरिन के अंदर। अगर येलो आए, कैसा आए, येलो आए, डैट मीन्स हम कह सकते हैं 1+ दे सकते हैं। ठीक है,
प्लस में हम देते हैं। अगर ऑरेंज है, इसको परसेंटेज में भी लिखते हैं, 5% 10% है ना, ऑरेंज में अगर ऑरेंज आए तो हम कह सकते हैं डबल प्लस, ठीक है। अगर बिल्कुल ब्रिक रेड आए, ब्रिक रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि बेंडिक टेस्ट से अगर यूरिन को हम बेंडिक टेस्ट करते हैं तो कलर कैसा चेंज होता है, तो डायरेक्ट ब्रिक रेड, जिसमें क्या होगा ट्रिपल प्लस, मतलब क्या, हाई ग्लूकोज लेवल, क्या हो जाएगा, हाई ग्लूकोज लेवल। तो हम इसको कोड बना देते हैं BGYO BGYOR, ठीक है, BGYOR, ये याद रहेगा, BGYOR। बी से क्या, ब्लू, ब्लू का मतलब नो, ब्लू का मतलब क्या हो जाएगा, नो ग्लूकोज। ग्रीन का मतलब क्या है, ट्रेस, हल्का सा। वाई का मतलब क्या, 1 प्लस। ओ का मतलब क्या, डबल प्लस। और ब्रिक रेड, ब्रिक रेड का मतलब ग्लूकोज ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था आपका व्हाट, बेंडिक टेस्ट, जिसको बोलते हैं हीट टेस्ट। इसमें मेनली होता क्या है, कलर चेंज होता है, क्योंकि जो शुगर है वो एक प्रकार का रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। क्लियर? तो याद रखना है बिगोर, BGYOR। बी मतलब ब्लू है तो नो कलर चेंज, ग्रीन है तो ट्रेस है, येलो है तो 1 प्लस, अगर ऑरेंज है 2 प्लस, और ब्रिक रेड आता है तो मतलब क्या, शुगर का क्वांटिटी यूरिन में ज़्यादा है। क्लियर? तो ये था आपका बेंडिक टेस्ट। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखें। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, आपने देखा होगा यूरिन सेकंड हो जाएगा, यूरिन डीप स्टिक मेथड भी देखा होगा। यूरिन डीप स्टिक मेथड, जैसे ये आपका यूरिन का स्टिक होता है। अब क्या करते हैं, यूरिन के अंदर क्या करते हैं, आप ऐसे कंटेनर के अंदर डालते हैं, जहाँ पे ग्लूकोज का इंडिकेटर होता है, वो क्या होता है, कलर चेंज होगा, और उस कलर को जो डब्बे के ऊपर जो कलर होगा उससे हम क्या करते हैं, मैच करते हैं। कितने सेकंड के बाद, तो 30 से 60 सेकंड के बाद हम क्या करते हैं, कलर को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो याद रखिएगा, तीस से 60 सेकंड के बाद कलर को कंपेयर करते हैं, और ये बिल्कुल फास्ट और इजी है, हॉस्पिटल में बहुत कॉमन यूज़ होता है। क्लियर? अब देखिए ऐसा हुआ क्या, क्यों आता है ग्लूकोज यूरिन के अंदर, तो ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है। कॉज ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, क्या कॉज है, क्या कारण है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कारण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस इज़ द मोस्ट कॉमन, बहुत कॉमन है। अगर डायबिटीज़ मेलिटस होगा तो यूरिन के अंदर ग्लूकोज आएगा। क्लियर? हो सकता है स्ट्रेस, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, स्ट्रेस कंडीशन में भी क्या होता है कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी कंडीशन में भी क्या होता है, शुगर देखने को मिलता है। या किडनी का डिसऑर्डर हो, या किडनी डिसऑर्डर, कोई किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी हो, तो भी आपको यूरिन के अंदर क्या मिलेगा, ग्लूकोज देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर? तो देखिए अभी जो इस टॉपिक में हमने पढ़ा, तो क्या पढ़ा हमने कि ग्लूकोज नॉर्मली यूरिन में नहीं होता, अगर वो प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। हमने इसको पता लगाने के लिए बेंडिक टेस्ट करते हैं और डीप स्टिक मेथड करते हैं, और इसका जो कारण होता है, जो कॉज होता है, वो क्या है, मेनली डायबिटीज़ मेलिटस। क्लियर? यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट दीजिए डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। नेक्स्ट डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। नेक्स्ट हो जाएगा डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन इन यूरिन।
अब देखिए प्रोटीन, अब हम देखते हैं यूरिन के अंदर प्रोटीन को, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। हेडिंग दे दिया आप लोगों ने, चलिए आगे बढ़े हम लोग। यूरिन में प्रोटीन नॉर्मली बहुत कम होता है। अगर बात करो कि आप कि यूरिन में प्रोटीन तो होता है लेकिन बहुत कम होता है, कितना हो सकता है, तो इसका 0 से 8 mg मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, इतना आपका यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अगर यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा हो जाए तो इसे हम कहते हैं प्रोटो, मतलब क्या, एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल, या क्या कह सकते हैं, ज़्यादा। अगर प्रोटीन यूरिन में क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसको उस टर्म को कहते हैं प्रोटीन्यूरिया। याद रखिएगा, प्रोटीन्यूरिया, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन्यूरिया कहते हैं। और मोस्टली ये क्या है, साइन है किसका, किडनी डिजीज़ का। ये मोस्टली साइन किसका होता है, किडनी डिजीज़ का। क्लियर। हमने क्या कहा, यूरिन में प्रोटीन नॉर्मली होता तो है, बहुत कम होता है, कितना होगा, 0 से 8 mg पर DL। अगर यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा हो जाए तो इस टर्म को बोलते हैं प्रोटीन्यूरिया, और ये किसका साइन होता है, तो किडनी डिजीज़ का साइन होता है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म एक आप याद रखना, प्रोटीन्यूरिया, और ये किसका साइन होता है, प्रोटीन आना यूरिन में, तो किडनी डिजीज़ का। क्लियर। अब देखिए, अब इसके लिए हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो इसके लिए मेथड क्या है, डिटेक्शन मेथड। मेथड क्या है, तो मेथड में सबसे पहला आता है हीट टेस्ट मेथड। और ये हीट टेस्ट मेथड जो है ट्रेडिशनल मेथड है। कैसा मेथड है ये, तो ट्रेडिशनल मेथड है। क्लियर। प्रोटीन यूरिन में होता है तो हिट करने पे यूरिन क्या करेगा, टर्बिडिटी या क्लाउडी हो जाता है। जैसे आप यूरिन को हिट करोगे, है ना, अगर यूरिन है, ठीक है, यूरिन को जैसे आप हिट करो, यूरिन को आपने हिट किया, ठीक है, अगर उसमें प्रोटीन है, अगर उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है तो क्या देगा ये, टर्बिडिटी या क्लाउडी, टर्बिडिटी या क्या देगा, क्लाउडी, टर्बिडिटी या क्लाउडी शो करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर। इसमें क्या होता है, आप एक टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब में यूरिन लो और इसको स्लोली आप क्या करो, हिट करो। अगर टर्बिड या क्लाउडी आ जाए, डैट मीन्स क्या है, प्रोटीन प्रेजेंस है। एक चीज़ और, ये फॉल्स पॉजिटिव भी कभी कभी दे सकता है, ये फॉल्स पॉजिटिव भी रिजल्ट आ सकता है ना। मतलब क्या, जैसे मान लो एसिडिक यूरिन या फॉस्फेट क्रिस्टल्स की वजह से, है ना। क्लियर। सेकंड होता है आपका बाईयूरेट मेथड, बाईयूरेट टेस्ट। तो बाईयूरेट टेस्ट क्या है, एक प्रकार का लैब मेथड होता है बाईयूरेट टेस्ट। ये बाईयूरेट किसके लिए होता है, तो प्रोटीन डिटेक्शन के लिए होता है। ये होता क्या है इसमें कि प्रोटीन के जो पेप्टाइड्स बॉन्ड कॉपर आयन के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है, वायलेट कलर। देखो क्या होता है इसमें कि जो आपका जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन है और ये प्रोटीन के अंदर क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। प्रोटीन के अंदर क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और जिससे हम इसको कॉपर आयन से, कॉपर से जैसे ही हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या करेगा, अपना कलर चेंज करेगा और कलर कैसा दे देगा, वायलेट कलर, वायोलेट कलर देगा। कैसा कलर देगा, वायलेट कलर देता है। और ये एक्यूरेट और मोस्ट लैबोरेटरी में यूज़ होने वाला मेथड है क्या, तो बाईयूरेट मेथड। और बाईयूरेट मेथड किस पे बेस्ड है, तो प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब 2 पेप्टाइड बॉन्ड के बीच को, है ना, प्रोटीन किसके, तो पेप्टाइड बॉन्ड के
उसके बाद है आपका डीप स्टिक मेथड। थर्ड क्या हो जाएगा, डीप स्टिक। यूरिन है उसमें डीप एक स्टिक आता है, उसमें डालो और उसके कलर चेंज होगा, ठीक है। तो और उसके कलर को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। क्लियर। जैसे देखिए डीप स्टिक मेथड में, डीप स्टिक मेथड में क्या होगा कि अगर लाइट ग्रीन आ रहा है, कैसा आ रहा है, लाइट ग्रीन, हल्की ग्रीन कलर दिखा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन है बट ट्रेस है, हल्की सी प्रोटीन है, ठीक है। अगर लाइट ग्रीन नहीं होके ग्रीन आए, बिल्कुल ग्रीन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, बट थोड़ा प्रेजेंट है 1+। अगर ब्लू ग्रीन आए, कैसा आए, ब्लू ग्रीन, अगर ब्लू ग्रीन आए तो क्या होगा, $+, ठीक है। अगर डार्क ब्लू आए तो हम क्या कहेंगे, $+। और पर्पल आ जाए, पर्पल, तो बिल्कुल ही प्रोटीन है, मतलब 4+। क्लियर, 4+, ठीक है। समझे। तो यूरिन एग्जामिनेशन में हमने देखा कौन सा, फर्स्ट हीट टेस्ट। अगर यूरिन को हीट करोगे उसमें प्रेजेंट होगा तो टर्बिडिटी और क्लाउडी आएगा। बाई यूरिन टेस्ट में क्या होता है कि जो प्रोटीन के जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है वो रिएक्ट करते हैं कॉपर के साथ और कैसा कलर देगा, वायलेट कलर देगा। डीप स्टिक मेथड भी हम यूज़ करते हैं किसके लिए, प्रोटीन के लिए, ठीक है। अगर लाइट ग्रीन आया तो ट्रेस है, ग्रीन आया तो 1+, ब्लू ग्रीन आया $+, डार्क ब्लू आया $+, और पर्पल आया तो 4+। क्लियर। अब देखिए जैसे प्रोटोन्यूरिया होने का रीज़न क्या है, कॉज ऑफ प्रोटोन्यूरिया, मतलब यूरिन में प्रोटीन क्यों आता है ना। तो इसको रफ कर देते हैं। कॉज ऑफ प्रोटोन्यूरिया, कॉज ऑफ प्रोटोन्यूरिया, कॉज ऑफ प्रोटोन्यूरिया, प्रोटीन्यूरिया है ना, प्रोटीन्यूरिया, कॉज ऑफ प्रोटीन्यूरिया। कॉज ऑफ प्रोटीन्यूरिया, कॉज ऑफ प्रोटीन्यूरिया, क्यों, क्या कॉज है। तो हो सकता है किडनी डिजीज। फर्स्ट क्या है, किडनी डिजीज। किडनी डिजीज, किडनी डिजीज कहने का मतलब क्या, किडनी डिजीज जैसे नेफ्राइटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या हो सकता है, नेफ्राइटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मतलब किडनी डिजीज है, जैसे नेफ्राइटिस हो या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, तो वो एक कॉज है। हो सकता है इन्फेक्शन हो, यूटीआई इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो। फीवर के केस में भी, फीवर हो गया, एक्सरसाइज हो गया, फीवर, एक्सरसाइज या स्ट्रेस, इस कंडीशन में भी क्या होता है, प्रोटीन्यूरिया होता है ना। डायबिटीज़ मेलिटस के केस में भी आपको ये होगा, कॉज होगा इसका। या हाइपरटेंशन, बीपी अगर ज़्यादा है, हाइपरटेंशन कंडीशन है, तो भी आपको क्या दिखेगा, प्रोटीन्यूरिया कंडीशन दिखेगा, प्रोटीन यूरिन में आ सकता है। क्लियर। तो नॉर्मल यूरिन का प्रोटीन जो है 0 से 8 mg/dl होता है। अगर उसमें प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं प्रोटीन्यूरिया बोलते हैं। प्रोटीन के लिए जो टेस्ट करते हैं, हीट टेस्ट करते हैं, बाईयूरिया टेस्ट करते हैं और डीप स्टिक मेथड करते हैं। इसका जो कॉमन कॉज होता है किडनी डिजीज़, डायबिटीज़, इन्फेक्शन। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आगे नेक्स्ट इसका सेकेंड वीडियो देखेंगे, सेकेंड क्लास देखेंगे। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर यूरिन एग्जामिनेशन टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।